अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ग्रीनरी के हवाले से। हमेशा जगह जगह आप देखें ग्रीनरी का हवाले से बोर्ड्स लगे होते हैं, मैसेजेस लिखे होते हैं कि अपने शहर को, अपने मुल्क को सरसब्ज़ो शादाब बनाएं। मगर उसके लिए हम अपना क्या किरदार अदा करते हैं? रोज़मर्रा की मसरूफियात में से हम अब इतना वक्त नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों की तरफ देखें, और अगर वक्त हो भी तो ऐसे वसाइल नहीं होते कि हम इस शौक़ को या इस ज़रूरत को परवान चढ़ा सकें। मगर कराची में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ग्रीन पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए अपने तौर पर मेहनत कर रही हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल वेस्टेज पानी को कारआमद बनाकर शजरकारी के लिए उसको कारगर बना रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप भी अपनी गैर इस्तेमाल शुदा जो पानी है उसको बेहतर कर सकते हैं। उसमें आप अपने पौधों को लगा सकते हैं, दरख्तों को लगा सकते हैं। मगर कैसे, ये देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं उस टीम से। तो आइए। और यूँ तो शहर कायद में जा बजा आपको बहुत सारी कचरा कुंडियाँ नज़र आएंगी जहाँ पर सरसब्ज़ो शादाब बाग होने चाहिए थे, ग्रीनरी होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से कराची के बेशतर इलाकों में आपको कचरा कुंडियाँ नज़र आती हैं और गलासत के ढेर नज़र आते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलने के खदशात होते हैं और बहुत सी वबाई अमराज भी फूट पड़ते हैं। मगर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जो आपको एक खूबसूरत सा बाग नज़र आ रहा है, अब से कई माह पहले या साल पहले यहाँ पर भी कचरा कुंडी थी और लोग कचरा फेंका करते थे। मगर कुछ नौजवानों ने मिलकर इस बात का अज़म किया कि क्यों ना इस कचरे को साफ़ कर इसको ग्रीन बनाया जाए। और अब यहाँ पर जो बाग है और इसी हवाले से बात करते हैं, यहाँ के कुछ इलाका मकीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, पहले तो इस ये जो छोटा सा बाग हम देख रहे हैं और कराची के अंदर ग्रीनरी की किस हद तक कमी है? बहुत कमी है, बहुत बेहद कमी है। जितनी कहा जाए उतना कम है। कचरा कुंडियाँ ज़्यादा हैं, ग्रीनिश कम है। और कचरा कुंडियाँ इतनी ज़्यादा थी इस इलाके के अंदर, लोग मासी जो है फेंक के जाती थी। ये बेचारे फायज भाई और मादनी भाई ने दोनों मिलकर और सब ने मिलकर ये काम किया। यहाँ जनाब अली इसको ग्रीनिश बनाया है, इसको आर्चिड में तब्दील किया। तो इसको कितना टाइम लगा बनने में? तो माशाल्लाह 1-1.5 साल हो गया है। 1-1.5 साल में ये तमाम दरख्त जो हैं इतने खूबसूरत हो गए और इनमें फ्रूट भी लगे हुए हैं, लोग फलदार दरख्त बन चुके हैं। मगर ज़रूरत है तो तवज्जो की है। अगर आप किसी भी बंजर ज़मीन को या ख़राब जगह को तवज्जो दें, बेहतर करें, उस पर आप शजरकारी करें तो ये बेहतर हो सकता है। बहुत बेहतर हो सकता है। इसमें शरीफा भी है, चीकू भी है, इंजीर भी है, शहतूत भी है। माशाल्लाह सब मैं तो खाए हैं भाई, खाए हैं। मैं तो बाकायदा खाए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे ये जो घर के पास या इर्द गिर्द यहाँ का जो माहौल है वो कैसा हो गया? देखने में तो खूबसूरत नज़र आ रहा है ग्रीनरी, मगर गर्मी ज़रूरत है। डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ बेंचेस होने चाहिए, ताकि लाइट होनी चाहिए, ताकि औरतें बच्चे यहाँ आके बैठें। और वो चौकीदार तो हमारे पास होता है, वो देखेगा दरख्त को, वो हिफाजत करेगा। यहाँ आके बैठें उठें। और लाइट होनी चाहिए और ग्रीनिश होनी चाहिए, बेंचेस पड़े होने चाहिए 2-3। और क्योंकि देखिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं और लाइट चली जाती है, और आप जितनी भी सख्त गर्मी के अंदर हों, बहुत ज़्यादा धूप में हों, और अगर आप किसी भी दरख्त के साए में जब आते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है और गर्मी का एहसास भी कम होता है। तो क्या कहेंगे, शहर भर में जो कचरा कुंडियाँ हैं ख़त्म होनी चाहिए। ये हमारे जो सरबराहान है ना, जो हमारे हुकूमत के आदमी हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। एकदम सड़कें भी टूटी हुई हैं, वो भी खुद उसके स्कीम के लोग गड्ढों को भरते हैं मिट्टी से, ताकि लोगों आने जाने वालों को परेशानी ना हो। बच्चे गटर के ढकने खुले हुए हैं, इनकी भी देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल जी, ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और ये जैसा कि आपने देखा होगा, शरीफे, चीकू और शहतूत और ये इंजीर लगा हुआ है, जैसे आपने दिखाया भी है। ये बड़ी मेहनत है माद भाई की और फैज़ भाई की। अल्लाह ताला इनको खैर आफियत फरमाए, इनको अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए और आप लोगों को इसका मज़ीद अच्छा बनाने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल जी, और शहर में जहाँ जहाँ इस तरह के मामलात हैं, जो जहाँ ज़मीन बिल्कुल बेकार और ज़ाया है, आप भी चाहें तो उसको खूबसूरत बना सकते हैं। और इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इसकी राय दे सकते हैं कि कौन सा फल लगाना चाहिए, कौन सा पौधा लगना चाहिए। और वो काम कर रही है टीम ग्रीन। और यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। हमाद हमारे साथ, आबदान
अफदान हमारे साथ हैं, ये भी टीम ग्रीन का हिस्सा हैं। अफदान, क्या कहेंगे, और इस वक्त ये जो ग्रीनरी है कचरा कुंडी के बाद ये वाला जो मंजर, ये कैसा लग रहा है? अब ये बहुत अच्छा हो गया है मोहल्ले के हवाले से, लोगों के हवाले से। यहाँ पे ये पहले बिल्कुल कचरा कुंडी के नुमाया शक्ल नज़र आती थी, लोग यहाँ कचरा फेंक के जाते थे। तो मैं यहाँ सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इस सोसाइटी का, कमिश्नर सोसाइटी का। तो मैंने फ़ाइक सलीम भाई से बात करके उनको यहाँ पे बुलाया था इस हवाले से बात करने के लिए। तो उन्होंने हमारी मदद की है। जितने पौधे आपको नज़र आ रहे हैं फ़ाइक भाई, जहाँ पे कभी कचरा होता था, बदबू होती थी, और आज उसी जगह पर ही फलदार दरख्त है, लोग इसको खा रहे हैं। तो आपने तोड़ के खाया यहाँ कभी? जी बिल्कुल खाए हैं, और हर फल खाया है माशाल्लाह से। शहतूत खा चुके हैं, इंजीर खा चुके हैं, चीकू खा चुके हैं, शरीफा इस वक्त निकल रहा है अभी इस वक्त, तो वो भी इंशाल्लाह खाएंगे। और इन सब के फल का जायका बेहतरीन जायका, और बाकायदा यहाँ से ये ताज़ा फल है, और यहाँ से तोड़ के बाकायदा मोहल्ले वालों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सब मोहल्ले वाले ख्याल रखते हैं इस बात का? बिल्कुल इस बात का ख्याल रखते हैं, और जितनी उनसे हो सकता है इसमें अपने आप ताबून भी। कितना अरसा लगा है इसको बनने में? अभी 1.5 साल इसको हो गया है मौजूदा इसको बने हुए। और ये फल जो फ्रूट्स आ गए हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत है। फ़ाइक भाई की सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत है, जो इन्होंने ये पूरे ये आपको कचरा कुंडी को एक यहाँ पे इन्होंने फ्रूट ऑर्चर्ड कर दिया है बिल्कुल। और बिल्कुल 1 साल 1.5 साल की इस मेहनत से इतना जो एरिया है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर सब लोग मिलकर अपने गली मोहल्लों में, सोसाइटीज़ में सफाई सुथराई का ख्याल रखें और ये चीज़ें करें, और इस बात पर गौर करें कि हम कहीं पौधा लगा दें, कहीं खूबसूरत कोई दरख्त लगा दें, अगर आज नहीं तो आने वाले सालों में आपके बाद आने वाली नस्लों तक वो फल जो है देता रहेगा। उसके अलावा उसके साए के नीचे जो भी लोग गुजरेंगे तो वो भी आपको दुआ ही देंगे। और ये जो पौधे होते हैं ये भी जानदार होते हैं, इनको एहतियात की ज़रूरत होती है, कदर की ज़रूरत होती है। जितनी इनकी आप केयर करेंगे और उससे आपका एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, एम्बियंस अच्छा लगेगा, और जब भी आप किसी भी ग्रीनरी वाली जगह पे जाएं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और सुबह सवेरे जो इनमें से ऑक्सीजन निकलती है वो इंसानी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, और टीम ग्रीन क्या क्या कर रही है। ठीक है, नजर आ रहे हैं, आप देखें चीकू भी नजर आ रहा है, वो भी नजर आ रहा है, शरीफा भी नजर आ रहा है, वो चीकू नजर आते दिखाएं आप, चीकू भी नजर आ रहे हैं, शहतूत मैंने खुद खाए, बड़े मीठे और बहुत। आपने अकेले अंकल खा लिया? नहीं जनाब, औरों को भी खिलाएं, औरों को भी खिलाएं, ऐसी बात नहीं, और सबको टेस्ट कराया, मगर इसकी हिफाजत करें। जो मोहल्ले वाले हैं उनको चाहिए इसकी हिफाजत करें, इसकी ख्याल करें। ये भी इंसानों की तरह होते हैं, ये दरख्त जो हैं जैसे इंसान है वैसे ही दरख्त होते हैं, बिल्कुल जानदार होते हैं। इनकी कदर करें और इनका ख्याल रखें, और कोशिश करें कि आप हर बंदा अपने हिस्से का कहीं ना कहीं पौधा, कोई दरख्त ज़रूर लगाए, फिर ताकि आने वाले सालों में जो है ये कराची सरसब्ज़ो शादाब लगेगा। और इस वक्त कराची के अंदर ग्रीनरी ना होने के बराबर है, और जहाँ जहाँ ग्रीनरी है और बहुत कम है, महदूद हो गई है। और कराची का एक रोड होता था नर्सरी, जिस पे दोनों तरफ आपको पेड़ नज़र आते थे। जब आप वहाँ से गुजरते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इस्लामाबाद वाला लुक आता है, मगर अब जब वो रोड बने हैं तो वो पौधे काफ़ी हद तक वहाँ से भी कम हो चुके हैं। और गिनती के हमारे पास पार्क्स हैं, पार्क्स वीरान होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। तो इनकी ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, और ये फितरत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जब आप फितरत के करीब आते हैं, फितरत से जुड़ी हुई चीज़ों से लगाव पैदा करते हैं, यकीनन यही आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हैं। ये दरख्त आपको साया भी देते हैं, आपको फल भी देते हैं, और यही बेलें, यही पौधे आपको सब्जियाँ भी दे सकते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो ज़रात हैं जो हमारी ज़िंदगी के जीने के लिए एक अहम जुज़ है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया मुजाहिद, जो कि टीम ग्रीन के साथ हैं और ग्रीनरी के हवाले से लोगों को मोटिवेट करते हैं। और ये जो फ्रूट ऑर्चर्ड है, इस हवाले से भी जान लेते हैं कि इस शहर के बीचों बीच, इस गुंजान इलाके के अंदर इसकी ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत पड़ी, और कुछ और भी बागबानी की जा सकती थी, फूल लगाए जा सकते थे या ताज़ा सब्जियां लगाई जा सकती थी, मगर फ्रूट ही का क्यों इंतखाब किया गया? ज़िया क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें, जिस तरह इंसानों के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, इसी तरह बकिया बहुत सारे जानदार हैं जिनके लिए ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है।
पौधे जो होते हैं वो ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन पौधों में शामिल होता है। जैसे कि इनमें फ्रूट ऑर्चर्ड्स हमने लगाए हैं, तो फ्रूट्स जो हैं वो परिंदों की एक बहुत बड़ी ग़िज़ा जो है वो फ्रूट से हासिल होती है। आप देखें कि कराची के अंदर हमने चिड़ियाएँ ख़त्म कर दी, हमारे तोते हमसे रूठ गए, सुबह कोयल की कूक आती थी वो ख़त्म हो गई, बुलबुल होती थी ख़त्म हो गई। इन तमाम परिंदों की तादाद में बहुत तेज़ी से कमी आई। इसकी सबसे बुनियादी वजह यही थी कि इनका यहाँ से रिस्क जो था वो उसमें कमी आनी शुरू हो गई। तो हमने इनको वापस लाने के लिए अपने इलाकों में इनकी सुबह की जो चहचहाहट होती थी उसको वापस लाने के लिए हमने जो है यहाँ पे फ्रूट ऑर्चर्ड लगाया है, जिससे इंसानों के साथ साथ परिंदे भी फ़ायदा उठा सकें। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने शरीफे के दरख्त लगाए, चीकू लगाए, यहाँ पे हमारे पास इंजीर की कई अक़साम लगी हैं, शहतूत लगे हैं। तो ये तमाम वो फ्रूट्स हैं जो कि इंसानों के साथ साथ परिंदों को बहुत पसंद होते हैं। कोयल बहुत शौक़ से खाती है आपके इंजीर। इंजीर हमें कभी भी इत्तफ़ाक कहें कि कभी भी हमें इंजीर यहाँ से साबुत नहीं मिलता, क्योंकि सुबह-सुबह आके जो है सुबह कोयल काम कर जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सुबह-सुबह कोयल आती हैं। यहाँ पे तोते जो हैं उनकी आमदोरफ़्त अब कराची में दोबारा से नज़र आने लग गई है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बिल्कुल ये आपके मंज़र को खूबसूरत बनाते हैं। और जब सुबह का वक्त होता है, ख़ास तौर पर तलुए आफ्ताब के वक्त, तो जो चिड़ियों की आवाज़ होती है वो खूबसूरत सा एक जो साउंड है आपको ताज़गी का एहसास देता है, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। इसी तरह मगरिब के वक्त भी आप देखें तो चिड़ियों की जो चहचहाहट है और जो शोर होता है वो भी खूबसूरत लगता है। मगर ये तमाम चीज़ें इसलिए कम होती चली जा रही हैं और क्योंकि हम एक तो नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। और जब आप अपनी फितरत से दूर जाएंगे तो आप यकीनन मुश्किलात में पड़ते रहेंगे। इसी तरह से जो चरिंद परिंद हैं ये भी हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अपने गली मोहल्लों को या जैसे ये कचरा कुंडी को दोबारा से एक छोटा सा गार्डन का एक लुक दिया, किस तरह से लोग मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को जाके, या और किन एरियाज़ में जाके आप ये काम करने का इरादा रखते हैं? देखें, कराची में सबसे बड़ी जो हमारे पास बागबानी ना करने की वजह लोग बयान करते हैं वो है जगह की किल्लत। क्योंकि हमने अपना जो कवर्ड एरिया है वो बढ़ा दिया है, कंक्रीट स्ट्रक्चर हमने बहुत बढ़ा दिया है और हमारे पास जो सॉफ्ट ज़मीन थी वो बहुत कम रह गई है। तो जिसके पास जहाँ पर चाहे वो 1 फीट की 1 बाई 1 की क्यारी क्यों ना हो, उसके अंदर एक छोटा सा दरख्त जो है वो ज़रूर लगाएं जो फल दे। और फल वाले पौधों में ऐसे पौधों का इंतखाब करें जो सख्त जान भी हों, क्योंकि जो जितने भी फल वाले पौधे होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां और बहुत ज़्यादा कीड़े और बहुत ज़्यादा इनकी जो इनके दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन कीड़े कहलाते हैं, जो हम अमेरिकन सुंडी का जिक्र सुनते हैं। तो इस किस्म की बहुत सारी जो है जानदार वो आ जाते हैं, मगर उनसे घबराना नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि ये भी ग़िज़ा का हिस्सा हैं। ये कीड़े मकोड़े भी इन्हीं परिंदों का हिस्सा हैं। जब ये कीड़े मकोड़े होंगे तो परिंदे इनके ऊपर भी आएंगे। परिंदे सिर्फ फल नहीं खाते, हर परिंदा फल नहीं खाता, कीड़े मकोड़े भी चाहिए। इसी तरह और बहुत सारे जानदार हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मिनी इकोसिस्टम बना हुआ है। इंसान भी रहते हैं, जानदार भी रहते हैं, परिंदे भी रहते हैं, चरिंद भी रहते हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा माइक्रो क्लाइमेट यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर अब जो हमारा सक्सेस रेट है, शुरू में हमें कुछ मुश्किलात हुई, कुछ पौधे जो थे वो मरे भी यहाँ पे, मगर उसके बाद अब जो है यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि अब जो पौधा लगाएं वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि पौधे आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट। बिल्कुल, अब एक माहौल बन चुका है और इस माहौल को जारी रहना चाहिए। जैसे बात की, अगर एक छोटी सी भी जगह है, क्यारी की जगह है, आप उसमें भी बागबानी करें। जब बड़े करेंगे, बच्चे देखेंगे, बच्चों को शौक़ होगा, इसी तरह से ये चीज़ें आगे मुंतकिल होती चली जाएंगी। और इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को, छोटे बच्चों को बागबानी की तरफ राग़िब कर सकते हैं। और फितरत से जुड़े रहिए। फितरत से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप फितरत से दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज भी इंसान को ग्रीनरी अच्छी लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि ये नेचर है, और जो चीज़ें नेचर होती हैं वो हमेशा भली होती हैं, आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। मगर ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बागबानी के हवाले से और किस तरह से हम नौजवान नस्ल को इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपना इस्तेमाल शुदा पानी कारआमद बना सकते हैं और इससे किस तरह से ग्रीनरी को भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि वज़ू का जो वेस्टेज पानी है उससे किस तरह से प्लांटेशन की जा रही है, क्या तरीक़ाकार है, और ये भी फ़ाइक से जान लेते हैं। फ़ाइक, क्या कहेंगे
ये जो वेस्टेज पानी है वजू का ख़ास तौर पर, ये किस तरह से सिस्टम आपने इसका बनाया है, किस तरह से पौधों तक पहुंचता है और कौन कौन से पौधे यहाँ पे आपने लगाए? देखें, अगर हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो टीम ग्रीन का बिलीव है कि जो पौधे हम लोगों ने लगाए हुए हैं उनकी केयर भी की जाए। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पोस्ट केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अब कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर पानी ऑलरेडी 46% लोग ऐसे हैं जिनको पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं होता। तो इस तरह की कंडीशंस में प्लांट्स को ग्रो करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और पानी की अवेलेबिलिटी आपको भी पता है, तो हमने कोशिश की हुई है कि पानी का जो यूज़ वाटर होता है उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हुए अपने फ्रूट ऑर्चर्ड्स को, जैसे यहाँ पर हमने मस्जिद में वज़ू खाने के पानी को जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया हुआ है और इन प्लांट्स को ग्रो कर रहा है। इसी तरह हमारा कराची यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने एयर कंडीशन के वाटर को यूटिलाइज़ करते हुए क्योंकि अभी इस हिस्से में मौजूद हैं, इधर की बात कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले इस पौधे की बात करते हैं, ये कौन सा पौधा है और इसको कितना टाइम हो गया आपको लगा? देखिए, इसको हम लोगों ने जनवरी 2023 में लगाया था, यानी इसको हम अभी ये 5वां महीना ख़त्म हुआ है। और ये चीकू का प्लांट है और इसमें भी देखें कि हमने जो वजू की पानी को है वो हमने ड्रिप इरीगेशन के सिस्टम के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, आपके आगे चलिए, इंजीर लगा हुआ है। और ठीक है, ये जो है चीकू है, इसको 4 से 5 माह हो गए और इसके आगे ये इंजीर है। ये इंजीर का पौधा है और ये हमने KPK से स्पेशल इसकी वैरायटी है वहाँ से मंगवाया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें अब ये सारा ये फलों से भरा पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी आपने देखें ये पाइप लगा हुआ है। और इसी तरह ये जितने भी प्लांट्स आपके फ्रूट प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो ड्रिप इरीगेशन से वजू के पानी से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम करना चाहें, अगर कोई शख्स अपने घर में इन तमाम वेस्टेज पानी को इस्तेमाल करना चाहे या इस तरह से पौधे लगाना चाहे तो क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल मुमकिन। आपके सामने हमने पायलट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये है कि लोगों को मैसेज देना है कि आप अपने इस्तेमाल शुदा पानी को किस तरह दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, और ये उसकी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है जी, अभी क्योंकि यहाँ पे 4-5 माह हुए हैं और यहाँ पे ये जो सिलसिला शुरू हुआ है और मुख्तलिफ यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं जिसमें चीकू है, इंजीर है, और पौधा भी एक बच्चों की तरह होता है। जिस तरह से हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, संभालते हैं, और इसी तरह से जब आप एक बीज लगाते हैं उसमें से पौधे बड़े होते हैं, परवान चढ़ते हैं, उसको ख्याल रखना पड़ता है, फिर जाकर आपको फिर उसका फल मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पौधा लगाना बहुत आसान होता है और प्लांटेशन जो होती है वो स्टार्ट ही उसी दिन से होती है जिस दिन आप पौधा लगा रहे होते हैं। और स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूँ तो कराची एक एरिड रीजन है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेनी डेज बहुत कम होते हैं, एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें पौधों लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल के ऊपर स्पेशल तवज्जो देनी पड़ती है। बिल्कुल जी, क्योंकि मौसम इस तरह से है कराची में और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कम है, और जिसकी वजह से कराची में बारिशों का सिलसिला भी कम रहता है। और इसके अलावा आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं, पौधों की बात करते हैं। ये कौन सा पौधा है? ये शरीफे का पौधा है, कस्टर्ड एपल है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें नेक्स्ट ईयर तक फल लगेगा, लग जाएगा। चलें जी, अभी जो इसका सीज़न है ना उसमें इसमें फूल आए हुए थे, तो होपफुली कि जिस तरह की यहाँ पे इन तमाम प्लांट्स की ग्रोथ है तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि नेक्स्ट। तो इसकी जो ग्रोथ है, जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे तेज़ी से बढ़ रहा है पौधे? जी आपके सामने है, 4 महीने के अंदर तमाम प्लांट्स के अंदर ना सिर्फ ये जो फल है आप समझते हैं कि अगले साल फल देने लगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर। और चीकू कब तक बड़ा हो जाएगा? चीकू में तो टाइम है। सारे बड़े और इनमें फूल लगे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें सब में फूल लगे हुए हैं, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अगले सीजन में इनके अंदर भी लगना शुरू हो जाएंगे और मुख्तलिफ फल है। और ये किस चीज़ का पौधा है? देखें, ये बेर का पौधा है और इसमें भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका सीज़न जो होता है उसमें ये भरपूर पूरे फलों से भरा हुआ होगा। के ऊपर अभी भी ये फूल आने शुरू हो गए ना? ये सीजनल नहीं है, तो ये क्योंकि पहले फूल जो होता है वो फल जो होता है वो पहले फूल बनता है और उसके बाद फिर वो फल बनता है, लेकिन ये सीज़न ऑफ सीज़न इसके अंदर ये आए हुए हैं तो ये गिर जाएंगे। और ये खूबसूरत लग रहे हैं। और देखिए कि जहाँ पर भी ग्रीनरी होती है तो आपको एक रिलैक्स फील होता है। आप जितनी मर्जी धूप में हो और तपती हुई गर्मी हो, जैसे ही आप किसी पेड़ के नीचे आते हैं तो आपको एक खुशगवार एहसास होता है। और ये ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस तरफ लेकर जाना है कि ग्रीनरी कितनी ज़रूरी है। और शजरकारी की जो ये मुहिम है तो इसके ज़रिए भी लोगों को मोटिवेट किया जाता है। गाय बगाए बहुत सारी इदारों की जानिब से ये मुहिम की जाती है। मगर आप लोगों का बेसिक टास्क क्या है
क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे ट्रीज़ लगाने हैं जिससे लोगों को शेड प्रोवाइड हो, क्योंकि क्लाइमेट की बात करें तो पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर हो, चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे वो बारिशें हों, चाहे वो यालाबारी हो, चाहे वो सैलाब हो। तो इस तरह की कंडीशन में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो 2015 की हीट वेव के बाद हमने प्लान बनाया था कि कुछ इस तरह की प्लांटेशन की जाएगी जिसके अंदर लोगों को ऐसे शेडी ट्रीज़ लगाने हों जिससे हमारा एरिया ऑफ ग्रीन स्पेस भी बढ़े और लोगों की जो हीट स्ट्रोक की कंडीशन है उसके ऊपर भी थोड़ी कमी आए। अच्छा, क्योंकि जब ग्रीनरी होगी तो यकीनन गर्मी की शिद्दत में भी कमी होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो हीट वेव्स होती हैं वो हमारी क्लाइमेट का हिस्सा है। ये माजी में भी आई हैं और अब भी आती रहेंगी और मुस्तकबिल में भी आएंगी। लेकिन असल चीज़ होती है दरख्त लगाने का जो बेसिक पर्पस होता है वो इन हीट वेव्स के असरात को कम करना होता है। और यही वजह है कि हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे प्लांट्स लगाएं जो डेंस भी हों और लोगों को साया भी मुहैया करें। तो आइए उस हिस्से में चलते हैं जहाँ से ये तमाम सिलसिला शुरू होता है, किस तरह से पानी को पौधों तक पहुँचाया जाता है। तो आइए देखते हैं। इस वक्त ये जो बच्चे पीछे बैठे वज़ू कर रहे हैं या जो भी पानी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो वज़ू की गर्ज से हो, हाथ धोने के लिए हो, मुंह धोने के लिए हो, जो भी पानी हम वेस्ट करते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता और अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जब हम मुंह या हाथ धो रहे होते हैं नल खुला छोड़ देते हैं और इस तरह वज़ू के दौरान भी होता है। तो पानी को हमें सेव करना चाहिए, मगर जो पानी बिल्कुल वेस्ट हो जाता है मगर उसको भी वेस्ट नहीं किया जा रहा, उसके ज़रिए प्लांटेशन की जा रही है। जिन पौधों से हम गुजर कर आए हैं उनको जो पानी दिया जा रहा है तो वो इसी ज़रिए से दिया जा रहा है। बाकी फ़ाइक से जान लेते हैं। जी फ़ाइक, क्या कहते हैं? यहाँ पे जो वज़ू खाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है वो भी टैंकर से के ज़रिए किया जाता है। तो आप सिचुएशन आपके सामने है कि इतनी मुश्किलात में यहाँ पे लोग वज़ू कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस पानी को भी हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, उसको रिसाइकिल करें। बिल्कुल आपके सामने बच्चे ये वज़ू कर रहे हैं और यही पानी जाकर टैंक में जमा होता है। वहाँ से हमने फिर पाइप लेकर पूरे जितने भी हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जो फ्रूट प्लांट्स यहाँ पर देखे आपने, वो हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से इन तमाम प्लांट्स को हम लोग इरीगेट करते हैं। और ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए वो पानी वहाँ तक पहुँचता है और ट्यूब्स के ज़रिए, और वो जितनी पानी को ज़रूरत होती है तो इसके लिए आपने कोई वॉल सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ से वॉल खोलते हैं? बिल्कुल, जितना हमें ज़रूरत होती है उतना ही हम लोग प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग वाटर होता है वो वाशरूम में यूज़ किया जाता है। और पानी की कदर करें और इन तमाम चीज़ों की कदर करें जिनको हम बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं, ज़ाया करते हैं। मगर बाज़ औक़ात अगर हम थोड़ा सा एहतियात करें, ख़याल करें और अपनी चीज़ों को, अपनी सलाहियतों को बरोए काढ़ लाएँ तो इन इस्तेमाल शुदा चीज़ों से भी हम कारआमद चीज़ें बना सकते हैं। और कराची में इस वक्त ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अपने तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि आज के नौजवानों में तो ये शौक़ ही नहीं है, ना बागबानी का शौक़ है, ना शजरकारी का शौक़ है। मगर किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है ख़ास तौर पर यूथ को, छोटे बच्चों को, क्या कहते हैं? देखिए, इस सिलसिले में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं टीम ग्रीन के, और उसमें से एक ऑब्जेक्टिव है ग्रीन स्कूल के हवाले से। हम लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को प्लांटेशन और उसके बेनिफिट्स बता रहे होते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों से हम लोग सीडलिंग करवा रहे होते हैं। किचन गार्डनिंग की हमने वर्कशॉप्स करते हैं। अब जून में हमारी एक और वर्कशॉप है जो किचन गार्डनिंग के हवाले से होगी। तो हम लोग जितना भी हमसे हो सकता है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और प्लांटेशन के हवाले से उनको बता रहे होते हैं कि हमारे लिए और मुस्तकबिल के लिए कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है, इस पर भी बात होगी। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है शजरकारी के हवाले से। और टीम ग्रीन कोशिशें कर रही है अपना किरदार अदा करने में कि किसी तरह से इस शहर की जो ग्रीनरी है उसको वापस ले आएँ, जो पहले माजी में कभी हुआ करती थी मगर अब इन चंद 15-20 सालों में तो बिल्कुल ग्रीनरी ख़त्म से ख़त्म होती चली जा रही है। और ये जो टीम ग्रीन है किस तरह से काम करती है, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आया, तो ये इन्हीं से जान लेते हैं। इस वक्त टीम ग्रीन के हेड हमारे साथ फ़ाइक सलीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइक। फ़ाइक, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बताइए कि ये टीम ग्रीन है क्या करती है, किस तरह से इसका वजूद बना, क्या कहेंगे? देखिए, टीम ग्रीन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि टीम ग्रीन हमने 2017 में एक इनिशिएटिव लिया था। चंद लोगों ने हमने मिलकर एक टीम बनाई है और हम लोग शहर के ग्रीन अहाते के ऊपर काम कर रहे हैं या ग्रीन स्पेस को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक स्टैंडर्ड है ग्लोबली कि किसी भी मुल्क का या किसी भी इलाके का, किसी भी शहर का 25% हिस्सा जो है वो ग्रीन स्पेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये और कम है। यानी जो आदाद व शुमार हमें फॉरेस्ट्री से मिलते हैं वो 4.8
% है। लेकिन कराची की बात करें तो कराची ऑलरेडी एक अर्बनाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और एक बहुत ज़्यादा कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। तो कराची में ये जो आदाद शुमार आते हैं ग्रीन स्पेस की, वो नॉट मोर देन 2% है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर 2015 की हीट वेव को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया और हमने कहा क्यों ना हम प्लांटेशन करें, लेकिन प्लांटेशन ऐसी करें कि उसका कोई रिजल्ट भी आए, क्योंकि अक्सर लोगों को आपने प्लांटेशन करते हुए देखा होगा तो उसका कोई अल्टीमेट रिजल्ट मिलता नहीं है। तो हमने हमारी टीम का यही मोटिव होता है कि आप एक दरख्त लगाएं लेकिन उसको सायादार दरख्त। बिल्कुल, और आप लगाने के बाद भूल मत जाएं कि आपने लगाया और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, बल्कि जो ज़िम्मेदारी शुरू होती है वो दरख्त या पौधा लगाने के बाद होती है कि आपने किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। अच्छा, टीम ग्रीन मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जा रही है, चीज़ें कर रही है, और जैसे आपने नीमी स्ट्रीट भी बनाई हुई है, वहाँ पे भी आपको ले चलेंगे। एक गार्डन बना हुआ है जहाँ कचरा कुंडी थी, वहाँ पे भी आपको विज़िट कराएंगे। मगर ये जो तमाम चीज़ें होती हैं तो इसकी जो भी कॉस्ट आती है, जो भी फंडिंग है, ये जो ज़ाहिर सी बात है, ये तमाम माली मामलात किस तरह से चलते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग पोस्ट केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि कराची के अंदर स्पेशली ना पौधों को दरख्त बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी टीम का जो पोस्ट केयर का जो पोर्शन है ना, वो हम लोग उसमें खुद से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जो टीम हमारी बनी हुई है उसकी जो कोर कमेटी है वो मंथली कंट्रीब्यूट करती है, और उसके बाद हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं पोस्ट केयर के ये चल रहे होते हैं। जहाँ तक प्लांट्स का ताल्लुक है तो हमारी 2 स्कीम है। एक पौधे हमारे मेंबर्स अपने घर पर तैयार करते हैं, यानी 30% पौधे प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे मेंबर्स सीड से अपने घरों पे तैयार करते हैं, और फिर उन पौधों को तैयार करने के बाद हम लोग इनको प्लांट बैग मूव करते हैं, क्योंकि टीम ग्रीन का जो प्लांटेशन का तरीक़ेकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग बिलीव कर रहे होते हैं कि बड़े पौधे लगाएं ताकि उसका जल्दी आपको रिजल्ट मिले और उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा रहे। तो हम लोग उन तमाम प्लांट्स को जो हमारे मेंबर्स घर पर तैयार करते हैं, हम उनको प्लांट बैंक शिफ्ट करते हैं, और फिर दूसरे प्लांट्स हमारे मेंबर्स घर पे तैयार करते हैं। जब तक वो पौधा 8 से 10 फीट की हाइट नहीं पकड़ता तब तक हम लोग उसको प्लांट बैंक पे उसकी केयर कर रहे होते हैं, और फिर जब 8-10 फीट के हो जाते हैं तो इनको फिर हम रोड साइड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बाकी 70% जो प्लांट है वो हमारी एक स्कीम है जिसमें दरख्त लगाएं प्यारों के नाम से, उसके तहत हमारे पास ये प्लांट्स आ रहे होते हैं, और हम उन प्लांट्स को न सिर्फ लगाते हैं बल्कि जो भी अपने मरहूमिन के नाम पे जो अपनी ज़िंदगी में दरख्त लगाना चाह रहा है तो हम उन प्लांट्स की केयर कर रहे होते हैं, और फिर उनके पौधों को सायादार दरख्त बनाते हैं। और ये भी क्योंकि सदका जारिया है, जब तक उसकी छाँव में कोई बैठेगा, उसका फल खाएगा, तो ये आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, और आपको इन कामों में आगे आना चाहिए। मगर जब आप ये एजेंडा लेके लोगों के पास जाते हैं, और क्योंकि ये बज़ाहिर तो बातें इतनी कलरफुल या एट्रैक्टिव नहीं है कि आप बहुत जल्दी लोगों की तवज्जो हासिल कर लें, और क्योंकि ये इस बारे में और ज़्यादातर लोगों में मेरे ख़्याल से इंटरेस्ट भी नहीं है, जहाँ पर आज के नौजवान टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहीं मगन है, हम अपनी ज़िंदगी में कहीं मसरूफ़ हैं, कहीं बिजली, पानी, गैस, महंगाई और डेली की जो ये चीज़ें मसाइल हैं, उनमें ऐसी बातों का करना, लोगों को मोटिवेट करना, यकीनन ये आसान टास्क तो नहीं है, मुश्किलात होती हैं इसमें। ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती है। वजह उसकी ये है कि एज ए नेशन हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई चैनल नहीं मिलता, लोगों के पास कोई तरीक़ेकार नहीं होता कि हम इनिशिएटिव किस तरह लें। तो लोग हमारे साथ, लाजमी सी बात है, ये वॉलंटियर वर्क है, और मैंने जैसे बताया कि हम लोग एज अ टीम हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्रूट ऑर्चर्ड या कहीं पर हम लोग जा रहे होते हैं तो हमारे मेंबर्स ही उनकी केयर कर रहे होते हैं, और माली तो जो पोस्ट केयर के हवाले से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको देखभाल के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए टीम हम जिस तरह कराची के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट्स तो होती है, परेशानी तो होती है, क्योंकि लोगों को मोटिवेट भी करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल। हर मुश्किल काम के बाद ही राहत होती है। रास्ते कठिन ज़रूर होते हैं, मगर जो मंजिल होती है वो फिर आपको उस मंजिल पर पहुंचने का भी मज़ा आता है, और जब आपकी मेहनत वसूल होती है, जब पौधे दरख्त बनते हैं, फिर फलदार बनते हैं। और इसी तरह से एक और जगह ऐसी है जहाँ पर वेस्टेज पानी से पौधों की वहाँ पर पानी दिया जा रहा है और उनको वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। वो किस तरह से होता है तो आइए आपको लिए चलें। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में मौजूद हैं, और वो स्ट्रीट जिसे नीम स्ट्रीट कहा जाता है, और ग्रीन जो टीम है, टीम ग्रीन की जानिब से ये स्ट्रीट बनाई गई है, और कराची की मुख्तलिफ़ गलियों में और रोड्स पर और कचरा कुंडियाँ हटाकर ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें सरसब्ज़ बनाया जाए। तो फ़ाइक क्या कहेंगे इस गली में, कि इससे पहले
कोई पेड़ थे या अब आप लोगों ने लगाए? देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में, और ये जो स्ट्रीट है ये नीम स्ट्रीट के नाम से मशहूर है, क्योंकि प्रोजेक्ट के जिसके टीम ग्रीन के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक प्रोजेक्ट कैनोपी भी है, और प्रोजेक्ट कैनोपी में हम उन पौधों की सिलेक्शन कर रहे होते हैं जिनकी कैनोपी बहुत वाइड होती है, जिसके अंदर नीम हो गया, सीरस हो गया आपका, और मुख्तलिफ किस्म के कॉपर पॉट जैसे दरख्त हो गए, इनके जो छाँव होती है वो बड़ी वाइड होती है। तो हमने इसी वजह से इसको रोड पर अगर आप नज़र घुमाएं तो ये 100 मीटर की तकरीबन रोड है, और यहाँ पर बिल्कुल साया नहीं होता था, तो हमने यहाँ पर नीम प्लांट्स की प्लांटेशन की। देखिए, नीम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसका है नॉन कंट्रोवर्शियल बिहेवियर। लोग नीम की प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, जहाँ भी हम लोग प्लांटेशन कर रहे होते हैं तो लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर नीम के एडवांटेजेस की बात की जाए तो नीम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उसका शानदार लाइफ स्पेन है। एक एवरेज के मुताबिक नीम की जो औसत लाइफ है वो 150 से 200 साल के करीब है। बरसगीर पाक व हिंद में कुछ दरख्त नीम के ऐसे भी पाए जाते हैं जिनकी उम्र 300 साल तक बताई जा रही है। इसके अलावा अगर नीम की, अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि नीम का जो साया होता है वो बड़ा डेंस होता है, और अक्सर लोगों के जहन में यही है कि सबसे ठंडी छाँव जो है बस नीम की होती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि नीम जो है उसके अंदर एरिया ऑफ ग्रीन स्पेस बहुत ज़्यादा है, यानी उसके अंदर पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से सूरज की किरणें बराह रास्त ज़मीन तक बहुत कम पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि नीम की छाँव बड़ी ठंडी होती है। और अक्सर देहातों में भी शाम के औकात लोग नीम के दरख्त के नीचे अपनी चारपाई लगाकर बैठकर अपनी महफिलें या जो भी होते हैं वो जो बैठक होती है वो सजाते हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ पर भी इस नीम स्ट्रीट में भी आप देखिए तो गली के इस कोने से लेकर उस कोने तक जहाँ तक आपकी नज़र जाए तो पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और ये सब पौधे जो दरख्त बनने जा रहे हैं वो नीम के दरख्त हैं, और आने वाले सालों में जब इनकी मेहनत की जाएगी, इनकी आबियारी की जाएगी तो ये और तनावर दरख्त बनेंगे और सायेदार दरख्त बन जाएंगे। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये हमने 2019 में ये नीम स्ट्रीट का इनिशिएटिव लिया था, और इसकी तरह हमने अब शहर के मुख्तलिफ जगहों पर 4 स्ट्रीट्स और बनाई हैं जिनको हम लोग ना सिर्फ प्लांटेशन की हुई है बल्कि उन प्लांट्स की केयर की है। यहाँ पर भी आप देखें तो 2019 में हमने प्लांट्स लगाए थे, और यहाँ पे 16 प्लांट्स हम लोगों ने नीम के लगाए थे, और 16 के 16 अगर आप काउंट करें तो आपको यहाँ पे मौजूद नजर आएंगे। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे पास जो मेंटेनेंस मैकेनिज्म है वो बड़ा शानदार है। हम लोग जो भी यहाँ पर प्लांट्स लगाते हैं, जहाँ पे भी प्लांट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको सायादार दरख्त बनाया जाए। अच्छा, क्योंकि जैसे नीम की बात हुई और इसकी उम्र दूसरे दरख्तों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, और 100-150 साल तकरीबन इसकी उम्र होती है, तो उसके बढ़ने का जो तरीक़ाकार है वो भी थोड़ा सा स्लो होता है। देखिए, नीम कंपैरेटिवली दूसरे दरख्तों के जैसे गुलमोहर हो गया या कोई और दरख्त हो गया उसके निस्बत थोड़ा स्लो ज़रूर होता है, लेकिन नीम की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि ये कम पानी में भी, या इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली दूसरे दरख्तों के थोड़ी कम होती है। और पहले भी मैं इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि कराची में पानी एक बहुत बड़ा मसला है, बारिशें यहाँ पर कम होती है, तो नीम हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ा बेहतरीन दरख्त है, और ये अच्छा माहौल दोस्त बनाएगा। और आपकी जो आलूदगी है और जिस तरह से फ़िज़ाई इस वक्त आलूदगी की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे पहले जो परिंदे हैं वो बहुत ऊपर उड़ा करते थे, मगर अब परिंदे बहुत नीचे आ रहे हैं, और क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से परिंदे भी अब मेरे ख़्याल से नीचे का रुख नहीं करते हैं। ये देखें कि अभी भी परिंदे वगैरह कम आते हैं, और उसके अलावा जो इन्वायरमेंट है हमारा बिल्कुल तबाह होता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। इसको हम महफूज कैसे कर सकते हैं? क्या अगर कोई चाहे अपने घर के बाहर एक पौधा लगाए तो क्या वो लगा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखें अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करें तो हमारी टीम जैसी और सारी टीमें भी आ जाएं तो ये इतना आसान नहीं होता पूरे शहर में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करना। जब तक टीम ग्रीन जैसी मजीद टीमें नहीं आएंगी या इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर सकें। इंडिविजुअली तो ये टीम अपना काम कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हो या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको दिए जाएँ जिससे इस काम को और मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, ऐसा क्या तरीक़ाकार हो? देखिए, उसके लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे आपने वाटर कंजर्वेशन के हवाले से देखा कि हम लोगों ने वाटर को रिसाइकिल किया, कहीं वज़ू खाने के पानी को इस्तेमाल किया है, कहीं हमने एयर कंडीशन के पानी को इस्तेमाल करके प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं, छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, और पायलट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ही ये होता है कि आप गवर्नमेंट लेवल के, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली फंडिंग ज़्यादा होती है और वो बड़ी लेवल पर काम कर सकते हैं, तो हम लोगों का पायलट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद भी यही है कि हम लोग गवर्नमेंट को नॉक करेंगे ताकि वो हमारे साथ मिलकर और इस शहर की बेहतरी के लिए काम कर सकें। बिल्कुल जी, और ज़रूरत है इस टीम को एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जहां पर ये मिलकर बेहतर तरीके के साथ शहर कायद के लिए और पाकिस्तान भर के लिए दीगर शहरों में अपनी खदमात सर अंजाम दे सके। अभी ये तमाम दोस्त मिलकर वॉलंटियरली
ये काम कर रहे हैं और जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ पर भी लोग अपनी मदद आपके तहत उन तमाम पौधों की, उन तमाम चीज़ों की देखभाल करते हैं, क्योंकि इन तमाम बागबानी के लिए आपको माली भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, पौधों को तो तमाम देखभाल के लिए और जरासीम कुछ अद्वियात भी चाहिए होती हैं। तो उन्हें ट्रीट करने के लिए आपको एक फ़ंड की ज़रूरत होती है और पैसा अगर उसी सूरत पे आ सकता है कि जब आपके पीछे कोई इदारा हो, ऑर्गेनाइजेशन हो और वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की बागबानी के हवाले से, शजरकारी के हवाले से, किस तरह से कराची में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से इस शहर को, इस मुल्क को सरसब्ज़ बनाएं। और कराची को बहुत ज़रूरत है ग्रीनरी की और उसी से जो हमारा एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, इसके असरअंदाज होता है ग्रीनरी से। और इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है, जो एहसास है ग्रीनरी ना होने की वजह से, जहाँ पर आप देखिए कि अब घर मुख्तसर होते चले जा रहे हैं, फ्लैट्स बनते चले जा रहे हैं और हम तमाम चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल करते चले जा रहे हैं, तो उससे हमारी ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, सेहत मुतासिर हो रही है। पहले लोग अपने घरों में बागीचे बनाते थे, घर के बाहर क्यारी होती थी, अभी वो तमाम शौक़ और चीज़ें शायद जगह ना होने की वजह से कम होती दिखाई दे रही हैं। मगर कराची में अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके घरों के बाहर क्यारियाँ मिलेंगी और जहाँ पे आपको दरख्त नज़र आएंगे, मगर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। और हमें चाहिए कि इस मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और इन तमाम चीज़ों का लिए हमारे अंदर जब इंटरेस्ट होगा तो हम बेहतर तरीके से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और ये जानने की कोशिश की कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टीम्स हैं, जिस तरह से टीम ग्रीन अपना काम कर रही है, कचरा कुंडियों को पार्क्स में तब्दील कर रही है, छोटे से बाग बना सकते हैं, तो अगर यही फंडिंग्स ज़्यादा हों और अच्छा प्लेटफॉर्म हो तो ये जो शहर भर की कचरा कुंडियाँ हैं उनको हम इस तरह के खूबसूरत मंजर में तब्दील कर सकते हैं। मगर ज़रूरत है तो एहसास ज़िम्मेदारी की है। और इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।